करना चाहूंगा और साथ साथ में हमारे वरिष्ठ साथी और बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल जी, संजय धोत्रे जी मेरा साथी मिनिस्टर स्टेट एजुकेशन मंत्रालय में, और साथ साथ में आज हमारे जो वरिष्ठ सचिव हैं, अधिकारी हैं, जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण संगठन है देश के, खास करके जो युवाओं को देखने के लिए, शिक्षा और युवाओं के मामले को देखने के लिए जितने अधिकारी यहाँ जुड़े हुए हैं, और अन्य लोग जो भी ये शिक्षा पर्व चल रहे हैं इसमें साथ में जुड़े हुए हमारे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रालय का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही शानदार ये शिक्षा पर्व मनाने का काम किया है, और इसी में ये उन्नत भारत का श्रृंखला आपने वेबिनार के माध्यम से चलाने का प्रयास जो कर रहा है वो व्यापक रूप से बहुत सफलतापूर्वक सब तक पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे खुशी का बात यह है कि हम पूरे भारत के जो युवा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़ने का काम शुरू कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी कि हम अलग अलग साइलोस में काम ना करें, और क्योंकि युवा शक्ति देश का शक्ति है, इसको एकजुट होकर के अगर हम काम करेंगे तो हमारा देश के लिए ये बहुत बड़ा बल साबित होगा। तो इसके बाद आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में जो बैठक किया, और शिक्षा मंत्री जी, हम सब और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हैं, हम लोग ने इसका कार्यक्रम को आगे ले जाने का काम जो आरंभ किया है। आज हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं विषय को बहुत लंबा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि खास करके हमारे रक्षा मंत्री जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और हमारे वरिष्ठ मंत्री साथी शिक्षा मंत्री जी व्यापक रूप से सब्जेक्ट को रखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसमें कोई लंबा ना बोले क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएंगे। तो मैं जो नए शिक्षा नीति है उसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रकाश डालने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सब इसको पूरी तरह से आप जानकारी भी रखते हैं और इसका अध्ययन भी कर चुके हैं। तो आपके सामने में शिक्षा नीति के बारे में ज्यादा बात करना वो सूरज के सामने में दिया जलाने वाली बात हो जाएंगे, इसलिए मैं लंबा बात नहीं करूंगा। मैं इससे एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत सालों से हमारे ये सोच थी कि हमारे ये दुविधा हमारे युवाओं में खेलना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए, ये दुविधा चलते आ रहे हैं, ये आमतौर पर चलते रहते हैं। और मैं खेल मंत्री बनने के बाद भी कई बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, तो सबका हमेशा एक वो सवाल रहता है कि बच्चे को क्या करें, ये पढ़ाई में भी अच्छी है और खेल कूद में भी अच्छी है, तो क्या करें। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, हमारा एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत ही अच्छा आईएएस ऑफिसर है, उनका छोटा बच्चा है, वो बहुत अच्छा स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग में वो इंटरनेशनल क्लास का स्विमर बनने वाला है, छोटा उम्र का है। तो जो आईएएस ऑफिसर है उसका जिम्मेदारी बनता है। तो उन्होंने और उनके धर्मपत्नी ने चर्चा किया कि क्या करें, पढ़ाई करवाऊं कि उसको खेल में भेज दूं। तो ये दुविधा में थे। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि दोनों ने, पति पत्नी ने फैसला किया कि चलिए पढ़ाई बाद में कर लेंगे, इस बार इसको खेल में भेज देते हैं। उसको खेलने के लिए भेज दिया और आज वो इंटरनेशनल स्विमर बन गया, और आगे में जाकर के हमारे लिए ओलंपिक तक खेलने वाले हैं, सिलेक्शन भी हो चुके हैं। तो ये चैलेंजेस क्यों आते हैं? ये चैलेंजेस इसलिए आते हैं कि हमारा नीति और हमारे सोच में मिलन नहीं था, और हमारे देश में वो नारा भी जो आप लोग सब जानते ही हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, उसको शिक्षा का बिल्कुल विरोध में डाल दिया कि आदमी बनना है,
आपको इंटेलिजेंट बनना है, देश के लिए बड़ा काम करना है, आपको बड़ा आदमी बनना है तो पढ़ाई करो। तो खेलने से होगा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह का एक मानसिकता समाज में कई सालों से, दशकों से, वर्षों से चलते आ रहे मानसिकता को तोड़ना बहुत जरूरी था। तो ये जो नई शिक्षा नीति बनी है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ब्रॉड गाइडलाइंस हम सबको दिए हैं, और उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय के जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं इस बड़ी मुहिम में, शिक्षा मंत्री और उसके पूरे साथी जितने भी जो एक्सपर्ट्स है, एजुकेशनिस्ट है, जिसका नॉलेज और जिसका एक्सपीरियंस से ये नई शिक्षा नीति बनी है, मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इतना बढ़िया शिक्षा नीति लेकर के देश के सामने में रखा है। और इससे बहुत बड़ी दिशा तो मिलेगा और हमारा दशा भी बदलने वाले हैं। इसके इसके साथ साथ में अब ये नए शिक्षा नीति जब आ गई है तो उसको लोगों तक पहुंचाना और लोगों के बीच में जाना, वो अब हम सबका जिम्मेदारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि आज का इस वेबिनार के माध्यम से मेरा मंत्रालय में 75 लाख जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के हैं, हमारे पास में एनएसएस के हमारे जितने भी वॉलंटियर्स कार्यकर्ता है, और हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स है, और इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं। हमने तो वैसे टारगेट लगा कर रखा हुआ है। हमारे जो सेक्रेटरी है यूथ अफेयर्स के, उषा शर्मा जी, अभी शायद यहाँ यही जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। तो हम लोग ने एक टारगेट लगा के रखा हुआ है कि हम अगले 2-3 महीने के बाद हम समीक्षा लेना चाहते हैं कि ये संख्या 75 लाख से हम 1 करोड़ पार करेंगे। मेरे मंत्रालय के माध्यम से हम 1 करोड़ वॉलंटियर्स हम तैयार करेंगे। देश का कोई भी अच्छा नीति और कोई भी अच्छा कार्यक्रम को जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक नीति का कोई मायने नहीं रखता है। इतना अच्छा शिक्षा नीति बनने के बाद उसको हम क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, लोगों तक इसका फायदा क्या है उसको लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर हम इतना अच्छा नीति लेकर के क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में शायद ये नई शिक्षा नीति बनी है, इतना व्यापक रूप से कोई पॉलिसी के ऊपर भी इतना चर्चा नहीं हुआ होगा। हमारे मंत्री जी रमेश पोखरियाल जी ने इसको सार्वजनिक रूप से कह चुका है कि कितना अध्ययन हुआ है इस शिक्षा नीति को लेकर के। तो हमारे तरफ से मैं कमिटमेंट देना चाहता हूं इस वेबिनार के माध्यम से कि हमारे जो मंत्रालय है, खास करके जो हमारा यूथ है, जो हमारे यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, और हमारे खेल विभाग से भी जो हो सकता है पूरा हम ताकत हम झोंक देंगे, और हमारे कार्यकर्ता गांव गांव गली गली जा करके इस वेबिनार के बाद अच्छी तरह से जो मुख्य बातें हैं उसको लेकर के अपने लोकल स्तर पर वहां वेबिनार करेंगे, सेमिनार करेंगे, लोगों तक जाएंगे और ये नई शिक्षा नीति को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्नत भारत के लिए जो शिक्षा मंत्रालय ने जो किया है, मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को, पूरे टीम को, मंत्रालय के जितने अधिकारी हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने ये अच्छा शुरुआत किया। और इस तरीके से हर महीने आने वाले दिनों में हम अलग अलग मंत्रालय का इस तरह का अच्छा जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है उसको लेकर के हम लोगों तक जाएंगे। आज के इस शुभ अवसर पर खास करके जो हमारा यूथ को चलाने वाला है, हमारा जो एनसीसी को जो हेड करते हैं उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल है, हमारे एनवाईकेएस के डायरेक्टर जनरल है, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो डीजी है, स्काउट्स एंड गाइड चलाने वाला जो भी इस संगठन को हेड कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में, और हम सब भी इसको आगे जुड़ते रहेंगे और हम इस अभियान को सक्सेसफुल, कामयाबी तक हम ले जाएंगे। ये मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पुनः मुझे फिर इस वेबिनार में आप लोगों ने जो सबके साथ जुड़ने का मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक आभार माननीय आपका।
समाज में अपनी सक्रिय भागीदारिता के माध्यम से सतत सक्रिय रहने वाले आप सबको भारत की युवा शक्ति को सादर नमन। युवा शक्ति को समर्पित है ये पंक्तियां। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। अब मैं सम्माननीय विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने उत्प्रेरक उद्बोधन से हमारा पथ प्रदर्शन करें, हमें अनुग्रहित करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा पर्व पर उपस्थित भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी, अभी जिनका हमको बहुत ही प्रेरक उद्बोधन मिला है, और भारत के युवा कल्याण और खेल मंत्री, यशस्वी मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू, मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी, उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे जी और स्कूली शिक्षा के सचिव अनीता जी, खेल और युवा कल्याण के सचिव उषा जी, और मैं समझता हूं कि यहाँ पर प्रोफेसर डीपी सिंह जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, तमाम कुलपति हैं, डिग्री कॉलेजों के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, एनसीसी, एनएसएस और एनवाई के पूरे देश के अंदर बेहतर तरीके से इस शिक्षा के उत्सव को मना रहे हैं। और जो देश की आज़ादी के बाद, वैसे तो 68 में आई और 86 में भी शिक्षा नीति आई, लेकिन मूलभूत जो भारत की जड़ों पर खड़े होकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जिसमें दम है, क्षमता है, और जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान तकनीकी और नवाचार की दिशा में अपने को विश्व स्पर्धा में शीर्ष पर खड़ी करती है, और जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़ी होकर के विभिन्न आयामों को लेकर के आगे बढ़ती, ऐसी शिक्षा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगातार निर्देशन में जो सशक्त तरीके से उभर करके आई है, जो पूरे देश ने जिसका अभिनंदन किया है, और जिसका पूरी दुनिया के देशों ने जिसको स्वीकार करके अपने देश में भी तमाम देशों ने अपने देश में भी इस एनईपी को लागू करने की मंशा व्यक्त की है। ऐसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस शिक्षा के उत्सव में मैं आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ हृदय की गहराइयों से। मुझे लगता है कि आज, जैसे किरण भाई ने कहा कि आज 75 लाख से भी ज्यादा वो युवा जुड़े हैं, और यदि एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और उन्नत भारत अभियान को देखें, स्वयंसेवी संगठन जो रात और दिन खप करके अभियान के रूप में, एक मिशन मोड में जुनून के साथ किसी भी बात को अंतिम छोर तक पहुंचाने का मन रखते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं ऐसा समय जबकि पूरा देश उत्सव मना रहा हो, ऐसा समय जबकि पूरा देश अपने अतीत को भी याद कर रहा हो, वर्तमान में जी रहा हो, और भविष्य की उड़ान को भरने के लिए इस शिक्षा नीति को अपने हाथों में रखा हुआ हो, ऐसा समय जब जो देश विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु जिसमें ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान को पूरी दुनिया, यहाँ तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे, तब उस का स्मरण करके उस ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को वर्तमान में से जोड़ करके, और उस अतीत को वर्तमान से जोड़ करके, और भविष्य की छलांग मारने की जो ये अभियान है,
उस अभियान की 20 की कड़ी के रूप में हम लोग जुड़ रहे हैं आज। जैसे कि अभी किरण भाई ने भी कहा कि ये दुनिया का किसी भी नीति को बनाने का सबसे बड़ा परामर्श है। और जब हम 2.5 लाख ग्राम समितियों तक जाते हैं, जब हम 1000 विश्वविद्यालयों तक जाते हैं, जब हम 45,000 डिग्री कॉलेज तक जाते हैं, जब हम 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापकों तक जाते हैं, जब हम 15 लाख से भी अधिक स्कूलों तक जाते हैं, जब हम इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं के साथ मिलते हैं और उनके अभिभावकों से परामर्श करते हैं, तो ये इस नीति की ताकत है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये किसी एक विभाग की नीति नहीं, एक सरकार की नीति नहीं है, ये देश की नीति है और शिक्षा की नीति है। क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का आधारशिला होती है। और यदि वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, शिक्षा ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और इसलिए ये इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और हमारे रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, और जो किरण भाई ने अभी चर्चा की कि जो मीटिंग हुई थी और माननीय रक्षा मंत्री जी का मन था कि जो ये हमारे जितने भी स्वयंसेवी हमारे युवा हैं वो किस तरीके से उन अंतिम छोर के व्यक्ति तक जा सकते हैं इस अभियान को लेकर के, उसको बधाई देने के लिए जाना है। क्योंकि उनका हमने सुझाव मांगा था, उन्होंने सुझाव दिए थे और सुझाव देने के बाद हमने उसको नीति में परिणित किया और आज नीति वो आपके हाथों में है। एक बार उन तक धन्यवाद भी देने की जरूरत है। और हम क्या महत्वपूर्ण शिक्षा नीति में लाए हैं कि आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग 99% लोग एकजुट होकर के, संभवतः देश की आजादी के बाद ऐसी नीति आ रही होगी जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है और उसका अभिनंदन कर रहा है। तो वो शिक्षा नीति की जो खुशबू है वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हीं को लेकर के उनसे संवाद करना है। आप मुझे मालूम है कि युवा कल्याण विभाग के हर ब्लॉक स्तर पर जो आपके स्वयंसेवी संगठन है, मैं उनसे काफी निकटता से परिचित हूँ। वो एक मिशन मोड में करते हैं। हमारे एनएसएस सेवा भाव को लेकर के करते हैं। एनसीसी का तो जो देश के प्रति समर्पण का भाव है उसको करते हैं। और जो हमारा उन्नत भारत अभियान है वो सामाजिक दायित्वों के साथ जुड़ करके, गांव और सब लोगों को साथ जुड़ करके वो भी एक अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। और तमाम और स्वयंसेवी संगठनों के युवा आज इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। जो शिक्षा नीति है, यदि संक्षिप्त में आप चर्चा करना चाहेंगे अपने अभिभावकों से, उस ग्राम प्रधान से, गांव के व्यक्ति से, कितनी खुशबूदार ये शिक्षा नीति है। पहले 10+2 होता था, अब 10+2 नहीं, 10वीं तक 12वीं तक एक जैसा पढ़ रहा है बच्चा, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो उसको विषय दे जाते हैं, थोपे जाते हैं, बस उन्हीं को वो पढ़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो 10+2 की जगह 5+3+3+4 किया है और 5 शुरू के वर्षों को भी 3+2 में बदल दिया है। 3 वर्ष का जो आंगनबाड़ी का होगा जो समय, और 3 वर्ष से जो बच्चा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने ये कहा है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होता है। और हम उस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो 3 वर्ष के बच्चे के साथ खेल खेल में किस तरीके से उसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, खेल के माध्यम से कैसे उसको हम उसके अंदर के उस प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं, उस आधारशिला को और मजबूत कर सकते हैं। उसमें संस्कार भी होगा और उसमें विज्ञान भी होगा। उसका हर आधार उसका सर्वांगीण होगा। और इसलिए वहां से बच्चे को आगे लेकर के जा रहे हैं। और आपने देखा है इस शिक्षा नीति में वोकेशनल कक्षा 6 से 6वीं से ही वोकेशनल स्ट्रीम के साथ हम आ रहे हैं। और अभी जब किरण भाई बोल रहे थे कि खेल, कभी होता था कि नहीं खेल नहीं तो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं तो खेल करो, दोनों नहीं ले सकते। अब कितनी स्वतंत्रता है। हम तो कक्षा 6 से ही वोकेशनल स्ट्रीम के साथ शिक्षण और शिक्षणेतर गतिविधियां, जिसमें खेल कूद होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तमाम गतिविधियां होंगी, इन तीनों का अद्भुत संगम होगा। और जो वोकेशनल स्ट्रीम होगा वो इंटर्नशिप के साथ होगा।
वो जाएगा, केवल पढ़ाई नहीं करेगा, वो गांव में जाएगा, क्षेत्र में जाएगा, उसको प्रैक्टिकल करेगा, वो क्या बनना चाहता है, छोटी छोटी चीजों को वो आत्मसात करेगा और उसको प्रैक्टिकली रूप में करेगा। और उसके बाद जो उसका मूल्यांकन होगा वो भी 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा उसका। वो बच्चा अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करेगा, उसका अध्यापक भी मूल्यांकन करेगा, अभिभावक भी करेगा और उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा। जब कोई भी इंसान अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है तो उसको पता चलता है कि वो किधर खड़ा है, और जब उस पर छोड़ दिया जाता है तो स्वतः मूल्यांकन करके अपना बताओ तो फिर अपने को तैयार करता है। ये हमारी जो शिक्षा नीति है, ये इसकी खूबसूरती है। ये बिल्कुल व्यापक स्तर पर उसका मूल्यांकन बच्चा करेगा, स्वतः स्फूर्त करेगा, उसका साथी भी करेगा, तो उसका सर्वांगीण विकास स्वाभाविक ही है। और उसको जब लेकर के विषयों की भी छूट होगी, कौन सा विषय लेना चाहता है, अब तो पूरा मैदान खाली है। उच्च शिक्षा में हो चाहे स्कूली शिक्षा में, उसको विषय लेने की टोटली छूट है। उच्च शिक्षा में पहले ये साइंस लेना है या आर्ट साइड लेना है, नहीं, अब ऐसा नहीं। साइंस के साथ आप साहित्य को भी ले सकते हो, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत को ले सकते हो। पूरा मैदान खाली है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। क्या सोच रहे हैं वो, जिस क्षेत्र में वो दौड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं और हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, वो उनके लिए टोटली छूट है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी छात्र कुछ भी ले सकता है और जिसमें उसकी इच्छा उसको ले सकता है। और इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा में अब ये भी कर दिया है, कई बार परिस्थितिवश बीच में छोड़ करके बच्चे को जाना पड़ता था तो उसका 1 वर्ष खराब हो जाता था, 2 वर्ष खराब हो जाते थे। अब उसका 1 मिनट भी खराब नहीं होगा। अब ये तय कर दिया है, इस शिक्षा नीति ये लेकर के आ रही है कि यदि परिस्थितिवश मानो उसका 4 साल का कोर्स है और वो 2 ही साल में जा रहा है या 1 ही साल में छोड़ रहा है या 3 साल में छोड़ना पड़ रहा है, तो यदि 1 साल में छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में छोड़ेगा परिस्थितिवश तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में छोड़ने की व्यवस्था है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यदि बीच में मानो 2 साल में छोड़ा है उसने और फिर अब उसकी परिस्थिति है कि नहीं अब ठीक हो सकता है, वो फिर अपनी पढ़ाई को जारी कर सकता है, तो फिर उसके लिए अवसर है, वो आ सकता है। उसके लिए क्रेडिट बैंक सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें उसके क्रेडिट होंगे, जहां से उसने छोड़ा है फिर आकर के वहीं से वो शुरू कर सकता है। तो ये जो शिक्षा नीति है उसके पूरा उसके भविष्य के साथ, ताकत के साथ पीछे से खड़ी है। कहां दौड़ सकता है बच्चा, युवा कहां कहां दौड़ सकता है, क्या क्या कर सकता है। और वैसे भी ये देश आगे 35, 30 और 35 वर्षों तक यंग इंडिया रहने वाला है पूरी दुनिया में। ये जो इसकी आयु सीमा है जो वर्तमान में दिखता है पूरी दुनिया को, तो 30-35 साल तक कुछ भी पूरी दुनिया में कर सकने की ताकत और क्षमता है इस देश में, और युवाओं को आगे बढ़ने का है। मैं ये समझता हूं कि जो ये नई शिक्षा नीति जिस तरीके से जिन बिंदुओं को लेकर के आगे आई है शोध और अनुसंधान की दिशा में, एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री, जब हम सीमाओं पर संकट में थे, खाद्यान्न का संकट देश के अंदर गुजर रहा था, तब दोनों संकटों को लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पूरा देश खड़ा हो गया था। दोनों संकटों का हमने बखूबी मुकाबला डट करके किया था। देश ताकत के साथ फिर उभर गया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उनके मन में ये आया, अटल जी के मन में, कि नहीं अब जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान को आगे लेकर के जाने की जरूरत है। उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था। और आप सबको पता है मेरे युवा साथियों कि अटल जी का जो परमाणु से संबंधित जो निर्णय था, परमाणु परीक्षण का, पूरी दुनिया में उसने हिंदुस्तान को महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता सशक्त तरीके से दुनिया के सामने रखा था। और जय विज्ञान की दिशा में हमने अद्भुत काम किया। आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री जी तो बहुत लंबे समय तक आदरणीय अटल जी के साथ उनको काम करने का अवसर रहा है और बहुत सारे ऐतिहासिक काम माननीय रक्षा मंत्री जी ने उस वक्त भी किए, हमको मालूम है। लेकिन जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तो उनके मन में आया कि अब एक कदम और आगे जाने की जरूरत है, और जय अनुसंधान का नारा दिया। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। अनुसंधान क्योंकि हमारे पीछे जो कुछ हमारे पास है
नवाचार के साथ, नए अनुसंधान के साथ, नए शोध के साथ विश्व की शिखर पर हमको पहुंचना है। और इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध की एक प्रकृति, परंपरा और संस्कृति कैसे करके पूरे देश के अंदर उठ सकती है, उभर सकती है, इस अनुसंधान को लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो, ये इसका रास्ता इधर से ही होकर के गुजरता है। और इसलिए मैं ये समझता हूं जो अनुसंधान, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में अब हम पीछे नहीं रहेंगे, उस दिशा में भी हम पूरी दुनिया में अपने को शिखर तक के सफलता तक ले जाने के लिए संकल्प लेंगे। और ये शिक्षा नीति उसी सब को लेकर के आई है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपको मालूम है सबको कि अब जो जिस तरीके से प्रौद्योगिकी आई है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए भी एक अलग से फोरम गठित किया जा रहा है। अभी हमने ऑनलाइन एजुकेशन दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था। हिंदुस्तान शायद दुनिया का पहला देश है जिसने 25 करोड़ से भी अधिक बच्चों को रातों रात ऑनलाइन पर लेकर के आया है। हमको मालूम है कि अभी अंतिम छोर के बच्चे तक हम पहुंचने के लिए काफी छटपटा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला छात्र जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, हम उस तक भी जाएंगे और जा रहे हैं। रात और दिन ये मंत्रालय काम कर रहा है। लेकिन मेरे युवा साथियों, मुझे लगता है ये ऐसा अवसर है, ये समय जब आप तीनों चारों संगठन जुड़ करके, आपकी असाधारण सोच है, आप सामान्य नहीं है, आप में अद्भुत अनुशासन है, समाज के प्रति सेवा की असीम भावनाएं हैं, आप में ऊर्जा भी है, देश और समाज को जोड़ने की विविध कला भी है आप में, और आप एक साथ ज्ञान के सागर से भी उनको जोड़ेंगे। और जो प्रमुख विषय हैं मेरी इस शिक्षा नीति के, इसको निश्चित रूप में आप लोगों तक लेकर के जाएंगे। और जैसे कि इस शिक्षा नीति का है नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, ये हमारे लिए राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र व्यक्ति से भी बड़ा है। और इसलिए इस भावना को लेकर के आप सब लोग जाएंगे। मैं सोचता हूं कि कोविड काल में भी आपने जिस तरीके से काम किया है उससे हमारा सीना चौड़ा होता है। हमको मालूम है कि आपने किस तरीके से काम किया है। और वृक्षारोपण हो, चाहे रक्तदान का विषय हो, या आपदा प्रबंधन हो, या टीकाकरण का, भूकंप के समय का विषय हो, या स्वच्छ भारत अभियान है, जल संरक्षण का, हर कदम पर आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और इसलिए हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो ये नई शिक्षा नीति नए परिवेश को लेकर के, नई सोच, नई दिशा और नई उड़ान को लेकर के आई है, जो मेरे युवाओं ने सपने संजोए हैं, और सपने भी ऐसे जो सोने न दे, वो सपने जो सोते हुए आए वो नहीं, ऐसे सपने जो सोने न दें, ऐसे सपनों की उड़ान को लेकर के ये जो नई शिक्षा नीति आई है, मुझे भरोसा है कि जो विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हो जाता। इस अभियान के साथ इस नई शिक्षा नीति के उत्सव को, शिक्षा उत्सव को हम मनाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं एक बार किरण जी का भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी जिनका लगातार हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है और जिनके सानिध्य में इस अभियान को हमने गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने, इस उत्सव को पूरे देश के अंदर उत्सव का वातावरण, उल्लास का वातावरण, खुशी का वातावरण और संस्कारों का वातावरण, उत्थान का वातावरण बनाना है। ये नई शिक्षा नीति जो नए भविष्य को लेकर के छात्रों के हाथों में होगी, अभिभावकों के हाथ में होगी, इस अभियान को हम अंतिम छोर तक ले जाने के लिए आज संकल्प लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं एक बार जितने भी ये लाखों लोग आज जो माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हम सब के साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्यवोधत। मान्यवर, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सब उत्प्रेरित हैं। आपके ऊर्जस्वी वचन हमारे लिए एक ऐसा संबल है जिसकी ठोस बुनियाद पर हम यकीनन अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र हासिल कर लेंगे। हार्दिक आभार माननीय आपका।
अब मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित रिसोर्स मटेरियल ई बुकलेट के रूप में तैयार किया गया है और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में यहां इसका विमोचन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस पुस्तिका में दिनांक 7 सितंबर 2020 में आयोजित राज्यपाल सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में माननीय राष्ट्रपति महोदय के संबोधन के प्रमुख अंश के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के प्रमुख अंश भी उपलब्ध हैं। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के प्रेजेंटेशंस द्विभाषी रूप में अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ई पुस्तिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस पुस्तिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं को हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ साथ हितधारकों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं जैसे कि उर्दू, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया है। इस बुकलेट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण पाठ हिंदी और अंग्रेजी में भी देखा जा सकता है। प्रयोक्तागण इस बुकलेट के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इन्फोग्राफिक्स एंड कतिपय वीडियो फिल्म के बारे में भी अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में यहाँ हम इसका विमोचन करते हैं। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सच कर रही है। नए भारत की कसौटी पर खरी उतर रही है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए, हर स्तर पर हुए और तब जाकर ये नई नीति बनी है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी। तो चलो 130 करोड़ भारतीयों की एस्पिरेशंस को सच कर दिखाते हैं। चलो नया भारत बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नए भारत की आधारशिला। आप सबका हार्दिक आभार। संप्रति मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी से सादर निवेदन है कि वे इस अवसर पर अपने ऊर्जस्वी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अनुग्रहित करें। माननीय रक्षा मंत्री जी। ओजस्वी उद्बोधन तो हो चुका है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री किरण रिजिजू जी, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री, और श्री संजय धोत्रे जी, शिक्षा राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार, रक्षा सचिव, श्री अमित खरे, सचिव, उत्तर शिक्षा विभाग, श्रीमती अनीता करवाल, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, और
श्रीमती उषा शर्मा, सचिव युवा कार्य, श्री जीवेश नंदन, अपर सचिव, प्रोफेसर डीपी सिंह, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे एनएसएस कहते हैं, तथा नेहरू युवा केंद्र के हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स तथा अधिकारी वर्ग, आज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होने पर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है और यह आयोजन देश के युवा छात्रों में समकालीन मुद्दों पर जागरूकता लाने में एक अहम कड़ी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है और हम दुनिया के सबसे युवा देशों में एक हैं और युवा हमारी वह ताकत है जिनकी मदद से हम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपने देश की समृद्ध युवा शक्ति को पहचानते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में युवाओं पर विशेष बल दिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने युवा बल के सहारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और भारतीय इतिहास में यह पहली ऐसी पॉलिसी है जिसके निर्माण में देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों की भागीदारी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका निर्माण बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों और अन्य नागरिकों द्वारा दिए गए 2 लाख से भी अधिक सुझावों को ध्यान में रखकर किया गया है। एक कहावत है कि जिंदगी सुधारनी है तो व्यवसाय में निवेश करना चाहिए, पर यदि पीढ़ियां सुधारनी हैं तो हमें शिक्षा में निवेश करना चाहिए। और मैं समझता हूं यह नीति हमारे देश भर के जितने प्रबुद्ध जन हैं उनके द्वारा किए गए एक वैचारिक निवेश, थॉट का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप, उसके आउटपुट के आधार पर यह हमें हासिल हुआ है और यह सही मायनों में यह एक नेशनल पॉलिसी है। साथियों, इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हम कई अहम बदलाव इसमें किए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास करते हुए एक सशक्त, समृद्ध और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लागू होना, मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं विजनरी यह प्रारंभ है, शुरुआत है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक और देश की समस्त जनता को बधाई देता हूं। और इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसे एनसीसी कहते हैं, और नेशनल सर्विस स्कीम्स यानी एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS एवं उन्नत भारत अभियान जैसे संगठन हमारे युवाओं को सशक्त करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं और हमारे इन प्रतिष्ठित संगठनों ने छात्रों में चरित्र निर्माण, अनुशासन और लीडरशिप जैसे गुण विकसित करके राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं आप सभी स्वयंसेवकों और कोऑर्डिनेटर से यह आह्वान करता हूं कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बेसिक फिलॉसफी को देश के कोने कोने पहुंचाकर शिक्षित राष्ट्र के निर्माण में आप भागीदार बने और आम जनता, विभिन्न संगठन और सरकार सभी की भागीदारी
समान रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने युवाओं की मजबूती के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज का यह इवेंट भी उन्हीं में से एक है। साथियों, नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक कक्षाओं से ही शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस नीति में राज्य सरकारों को अपने मिडिल और हाई स्कूल्स में एनसीसी विंग शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित करने का प्रोविजन है और इससे छात्रों के टैलेंट और उनकी कैपेबिलिटीज का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हायर एजुकेशन के लेवल पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट स्कीम से उन युवाओं को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा जिन्हें किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है, जैसी जानकारी हमारे शिक्षा मंत्री श्री निशंक जी ने दी है। और यह कदम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा जो देश सेवा के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि रखते हैं। इसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को भी महत्व दिया गया है। साथियों, हमारी मातृभाषा हमारे मन और मान की भाषा है, स्वाभिमान की भाषा है। यह न केवल हमारी अभिव्यक्ति का बल्कि सीखने का भी सबसे सरल और यह समर्थ माध्यम होती है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं और सरकार ने मातृभाषा की इस शक्ति को अच्छी तरह पहचाना है और नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, इसे प्रिजर्वेशन कहते हैं, उसके संवर्धन यानी उसके डेवलपमेंट और उन्हें मजबूत बनाने के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इन्हें शामिल करने की सिफारिश भी की है और इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा और संस्कृति से यानी उनकी जड़ों से जोड़े रखते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और इसलिए इस नीति में सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना करने की भी बात की गई है। कहने का अर्थ यह है कि साथियों कि यह नीति किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी तत्वों पर समान बल देती है और इस नई शिक्षा नीति के द्वारा हमारा यूथ टेक्निकल और साथ ही साथ सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह प्राचीन और आधुनिक जीवन मूल्य, चरित्र निर्माण और आत्मबल, सामाजिक और सामुदायिक भावना पैदा करने वाली शिक्षा की पॉलिसी है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो यह स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने वाली यह एजुकेशन पॉलिसी है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह शिक्षा नीति सरकार की नहीं, राष्ट्र की नीति होती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बदलते समय के अनुकूल बनाया गया है, जिससे समाज और राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने आज के समय में यूथ के रेलेवेंट बने रहने के लिए स्किल, रीस्किल और अप स्किल का भी मंत्र दिया है। साथियों, यानी हमको बदलते समय के अनुसार स्वयं को भी अपग्रेड करना है। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के संबंधों में बड़े परिवर्तन किए हैं। ऐसे में यह शिक्षा नीति अतीत का विश्लेषण करते हुए और वर्तमान की आवश्यकताएं समझते हुए भविष्य की संभावनाओं की ओर ओरिएंटेड है और इस नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और विषयों के
चुनाव के विकल्प भी उन्हें दिए जाएंगे और इसके लिए टीचर्स की कैपेबिलिटीज को भी बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही रिसोर्स पूल को बढ़ाने के लिए स्कूल में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या स्पेशलिस्ट को स्पेशल ट्रेनर के रूप में रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा और इसमें सेना के रिटायर्ड टीचर्स एवं सेना के अधिकारी व जवान पास के स्कूल्स में सेवाएं देकर नेशनल बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। साथियों, आज हमारे देश में युवाओं को समर्पित जितने भी संगठन हैं, युवाओं के लिए समर्पित जितने भी संगठन हैं, उन सब की अपने अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट विजन है, एक उनका लक्ष्य है और अब समय आ गया है कि सभी संगठन आपस में तालमेल बनाते हुए एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हुए समग्र दृष्टिकोण के साथ वह आगे बढ़े और बदलते समय और बदलती जरूरतों को देखते हुए हमने अपने लक्ष्य भी हमें नए बनाने होंगे। ऐसे में स्वयं को रीइन्वेंट करते हुए हमें आगे बढ़ने की भी जरूरत है और हम सभी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं और नीतियों जैसे कोविड-19 के प्रति जागरूकता, स्वच्छता अभियान और नई शिक्षा नीति को साथ मिलकर जनता तक ले जाने का प्रयास करना होगा। इससे जनता को लाभ होने के साथ साथ मैं मानता हूं हमारे युवाओं की जानकारी भी और अधिक बढ़ेगी और हमारे यहाँ शिक्षा अथवा विद्या जिसे कहते हैं के बारे में भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वह है जो हमें तमाम बंधनों से मुक्त कर सके। मैं समझता हूं कि यह नई शिक्षा नीति हमारी नई पीढ़ी को बधी बधाई परिपाटी वाली शिक्षा से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें ज्ञान विज्ञान के नए असीमित संभावनाओं वाले आसमान में ले जाने में कामयाब होगी। आप सभी के सहयोग से पूरी शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान बनेगी, समर्थ बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया है वह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रभावी ढंग से पूरा होगा और यह नए भारत की नींव सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, एक बार फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को देश में हर जगह ले जाने के लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं और इस आयोजन की सफलता की भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। मान्यवर, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सब आह्लादित हैं, उत्प्रेरित हैं। आपके ऊर्जस्वी वचन की ठोस बुनियाद पर हम तमाम विघ्न बाधाओं को लांघते हुए निश्चय ही अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहेंगे। हार्दिक आभार माननीय आपका। अब हम माननीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया इस अवसर पर सम्माननीय अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर हमें कृतार्थ करें। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी। नमस्कार। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्रीमती अनीता करवल जी, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग श्रीमती उषा शर्मा जी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, उन्नत भारत अभियान तथा नेहरू के युवा केंद्र के समन्वयक गण एवं अन्य सम्मानित अतिथि, आप सबका
हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। यह मेरा परम सौभाग्य है कि शिक्षक पर्व के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आयोजित एनएसएस, एनवाईकेएस, एनसीसी तथा उन्नत भारत अभियान के समन्वयकों के इस सम्मेलन में भाग ले रहे विभूतियों को धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज का सम्मेलन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन की यात्रा में अत्यंत मददगार होगा। माननीय रक्षा मंत्री जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने हम सबसे जुड़कर अपने दूरदर्शी और प्रेरणादायक विचारों से हमें प्रोत्साहित किया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में रूपांतरण के लिए हमारे अनवरत प्रयासों को सबल प्रदान करेगा। कार्यक्रम में समय देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी। मेरा हार्दिक धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को है, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जनमानस और शिक्षाविदों में निरंतर जागरूकता पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं विशेष रूप से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस सम्मेलन में शामिल हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षा मंत्रालय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता तथा संकल्प को दोहराया। आपका भी धन्यवाद। मैं सम्मेलन में शामिल होने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित खरे जी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्रीमती अनीता करवाल जी, सचिव युवा कार्यक्रम और शिक्षा और कार्यक्रम विभाग श्रीमती उषा शर्मा जी तथा रक्षा सचिव जी, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके सम्मिलित होने से यह कार्यक्रम सफलतापूर्ण आयोजित हुआ। मैं अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों और उन दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से इस सम्मेलन में शामिल हुए। अतः मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने के हमारे प्रयासों को पूरा करने में विशेष सहायता की। आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, धोत्रे जी। धन्यवाद माननीय, आपका हार्दिक आभार। इसके बाद इस कार्यक्रम के नए